बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। सुपर 5 देखना शुरू कर चुके हैं आप, यानी कि वक्त हो चला है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। आज हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आवाज़ उठाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव एक बार राम मंदिर के जाकर दर्शन कर ले, वहां की बातें इतनी ना करें। अगर बात करनी है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की करें, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी अब एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि उनको वहां पर स्थान मिल सके। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जमकर घेरा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अयोध्या में रामलला जो मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं और तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। कई आरोप अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर किया है। उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में जिस तरह से बयान दिया है उससे ये साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। तमाम राजनीतिक दल अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव मुल्ला मौलवी के सामने घुटने टेकते हैं। यही वजह है कि वो भारत की संस्कृति और धार्मिक चीज़ों पर खुलकर नहीं बोल पाते। तो अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या बयान होता है, उनका क्या पलटवार होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ये माना जा रहा है सभी पार्टियां दमखम के साथ आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। राजधानी लखनऊ में आग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अभी अलीगंज इलाके में भीषण आग में 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब एक बार फिर चिनट इलाके के हिमालय कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लगी है। यहाँ पर सुबह बताया गया 5 बजे जो है जब मजदूर यहाँ पे सो रहे थे, अचानक धुआं जो है उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आनन फानन सबको बाहर निकाला गया और तत्काल फायर और पुलिस को सूचना दी गई। फायर की तकरीबन 40 गाड़ियाँ अब तक लखनऊ के अलग अलग फायर स्टेशन से यहाँ पे पहुंची हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन 11 घंटे बीत चुके हैं। 2 हाइड्रोलिक मशीनें भी लगाई गई हैं जिनसे लगातार पानी का छिड़काव जो है वो आग पे किया जा रहा है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की जो आग है वो अभी भी धधक रही है, लगातार लपटें उठ रही हैं और धुएं का जो गुब्बार है उसने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। कोल्ड स्टोरेज के बगल में ही दयाल रेजिडेंसी है, जहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, रिहायशी लोग वहाँ पे आवास करते हैं। लिहाजा एहतियातन कई मकानों को वहां से खाली कराया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया है। उन छतों पे, यानी जो मकान खाली कराए गए हैं उन छतों पे फायर की टीम पहुंची है। वहां से भी कोल्ड स्टोरेज पे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चारों तरफ से फायर कर्मियों ने कोल्ड स्टोरेज को अपने आगोश में लिया है और पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन रह रहकर जो आग है वो लगातार धधक रही है, बढ़ रही है। जो आग की लपटें हैं वो लगातार उठ रही हैं। धुएं का जो गुब्बार है वो लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है। जिसने भी सुना है, आसपास के लोग यहीं पर पहुंच गए हैं, लोग तमाशबीन बने हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से भीषण आग जो है वो कोल्ड स्टोरेज में दिखाई दे रही है। जो मजदूर हैं उनको सुरक्षित समय रहते निकाल लिया गया। एहतियातन यहाँ पर यह बताया गया कि राहुल गुप्ता का ये कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे ये आग लगी है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया गया है कि करोड़ों का जो सामान है वो जल करके यहाँ पे खाक हो चुका है, क्योंकि सीमेंट यहाँ पे रखी जाती थी। इसके अलावा जो तमाम जो अन्य जो सामान है, सामग्री है, वो यहाँ पर जो स्टोर की जाती थी, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। तो ये लखनऊ की बड़ी आग है जो अभी तक बुझा पाने में जो फायर कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जल्द आग पे काबू पा लिया जाएगा। तो ये राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से भीषण गर्मी है उसी तरह आग का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर गमन मामले की जांच में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में नामजद आरोपियों के घर पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के आवास पर तलाशी अभियान चला रही है। आपको बता दें, जिस तरह से ये जो मामला है बहुत सुर्खियों में आ गया है और इस तरह से 8 आरोपी जो इसमें जेल में बंद हैं उनके घरों पर आज छापेमारी की जा रही है। इस बीच अगर देखा जाए तो अविनाश शुक्ला के घर भी पुलिस पहुंची थी और उसने जो है बाकायदा जो है निष्पक्षता दिखाते हुए पहले तो अपनी तलाशी कराई, उसके बाद खुद जो है अपना वीडियो बनाया, उसके बाद जो है तब जाकर तलाशी अभियान शुरू कराया। वहीं अगर बात की जाए नामजद जो आरोपी हैं सुभाष श्रीवास्तव के घर पर जो है फिलहाल छापेमारी आज नहीं की गई है। लगभग 7 लोगों के घर पर छापेमारी आज की गई है और क्योंकि सुभाष श्रीवास्तव के घर से कोई बरामदगी नहीं हुई थी नकदी की, उसको लेकर के उनके बाद आज टीम नहीं गई। लेकिन पुलिस अब तक जो मामले हैं जुड़े जो साक्ष्य हैं उनको जुटाने और कथित गमन की पूरी कड़ी खंगालने में जुटी हुई है। जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच लगातार तेजी से की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जो है मुख्य आरोपी जो रमाशंकर यादव है उर्फ टिन्नू ने अपने वीडियो बयान और एसआईटी की पूछताछ में ट्रस्ट से जुड़े जो अनिल मिश्र हैं और गोपाल राव का नाम भी लिया था। लेकिन टिन्नू ने दावा भी किया था कि दान राशि की गणना और हिसाब किताब की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास थी। हालांकि इन दावों के बावजूद भी दोनों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से एक सवाल उठ रहा है। वहीं देखा जाए तो पुलिस का कहना है कि बयानों के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पर्याप्त परिणाम मिलने पर विवेचना में नाम भी जोड़े जा सकते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कई आरोपियों ने अपने मोबाइल का महत्वपूर्ण डेटा डिलीट कर दिया है, जिसकी डिजिटल फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। एसआईटी और पुलिस के रडार पर 30 से अधिक लोग इसमें शामिल हैं। आरोपियों में और जुड़े लोग भी संपत्ति के कथित रूप से 50 से 100 गुना वृद्धि और सुरक्षा कर्मियों तथा कंट्रोल रूम की भूमिका की भी जांच हो रही है। रविवार को आज इस तरह से पुलिस ने टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश और सहित सभी जो 7 आरोपियों के घरों पर छापेमारी की है, उनके दस्तावेज जुटाए हैं। उससे ये क्लियर है कि आगे ये कुछ न कुछ खुलासा हो सकता है। कह रहा है कि कल सोमवार का दिन है और कल फिर इनकी पेशी होगी और पेशी के बाद जो पुलिस है वो इनको रिमांड पे ले सकती है, इनसे पूछताछ कर सकती है। बागपत से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। वहीं जब पति जिंदा जल रहा था तो पति चीखता चिल्लाता घर के बाहर निकला और ग्रामीणों और परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन 6 दिन के बाद पति राजीव ने मेरठ के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के बिजवाड़ा गांव का है, जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को सोते हुए पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। इतना ही नहीं, दोनों ने जब पति को जिंदा जलाया उसके बाद वहां से फरार हो गए। चीखता चिल्लाता पति मकान से नीचे उतरा और गली में बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हुए चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। उसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में मेरठ फायर सेंटर रेफर कर दिया। राजीव का मेरठ में उपचार चल रहा था, लेकिन 6 दिन बाद वह अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा जंग हार गया और उसका उपचार के दौरान 6 दिन बाद मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने कातिल पत्नी नीसू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अब हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागपत पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जिन्होंने हमारे बेटे और भाई की हत्या की है, उन दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए।
मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी के बीच गांधी कॉलोनी बिजली घर पर 2 दिन पूर्व सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली घर द्वारा की जा रही बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। हालांकि इसी बीच जई से वहां के लोगों की होक-टोक हो गई और उसके बाद जई ने पुलिस को तहरीर दी कि कई लोगों ने उसके साथ अभद्रता और उसको बंधक बनाया है। फिलहाल इस मामले पर जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो कई जो लोग थे घेराव करने वाले वो कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने दरकार लगाई कि पुलिस द्वारा पिछले दिनों किए गए बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन पर केस दर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर बिजली विभाग के चीफ विनोद गुप्ता से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने जई के बाद फोन पर बात की और उनको 2 टूक चेतावनी देते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि जो लोगों ने प्रदर्शन किया था उन्होंने जई के साथ माफी तलाफी कर ली और अब इस मामले पर पुलिस से को दी गई तहरीर वापस ले ली जाए। हालांकि मंत्री ने सख्त लहजे में बिजली विभाग के चीफ और जई को स्पष्ट कर दिया कि अगर इसके बावजूद भी इन लोगों पर मुकदमा दर्ज बिजली विभाग की ओर से होता है तो मंत्री खुद लट लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों के यहाँ बैठेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मंत्री की 2 टूक चेतावनी के बाद बिजली विभाग बैकफुट पर आता है या फिर प्रदर्शन करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज कराता है। सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं, इनके लिए धन ही धर्म है। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। राम मंदिर से श्रद्धालुओं के आस्था की चोरी, उसका गमन, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है। जो चंपत राय है इसी का खेला होगा ये सब। राम जी सबका न्याय करते हैं, छोटे लोगों को कुछ कर करके कुछ ऐसे फंसा देंगे, बड़े लोग एकदम बरी हो जाएंगे। ऐसा चोरी चमारी ये पूरी अयोध्या को बदनामी कर रहा है कि इनके आने वाली नस्लों को भी कोड़ होगा। बेहद स्वागत आप सभी का।